जो पत्रकार है चिकलठाणा से, उन्होंने कितना अच्छा काम किया है, मैं आपको समझ लेके आ रहा हूँ। ये प्रवचन माला तो जो 90 दिन 3 महीने लगातार हमारा संयम उत्सव चला, वर्धमानोत्सव, वृषभोत्सव, संयम उत्सव, ऐसे उत्सव में जितने साधु आचार्य मुनि आदि आदि विशेष आए, उन्हें जिनने प्रवचन दिए, तो हर एक के प्रवचन को उन्होंने यूट्यूब जूम के माध्यम से सुना और सुनकर के उसको लिखा और लिख करके उन्होंने जो है उसको प्रकाशित करवा दिया। ये बहुत अच्छा एमसी पाटिल जी ने काफी अच्छा काम किया है। एमसी पाटिल जी को हमारा खूब सारा आशीर्वाद। आज उनके चिरंजीव डॉक्टर राजेश जी का जन्मदिन है, तो हेमलता जी पाटनी, एमसी पाटनी दोनों हमारे बीच में हैं। उन्होंने अपना ही तन, अपना ही मन और अपना धन लगाकर पुस्तक का प्रकाशन किया है। जिनवाणी की बहुत बड़ी सेवा उन्होंने की है। कम से कम इतने सारे साधुओं की वाणी घर घर पहुंचाई है। मेरा एमसी पाटनी जी को खूब सारा आशीर्वाद, दोनों हाथों से आशीर्वाद है। और हेमलता जी पाटनी, उनका महासौभाग्य है कि उनको इतने कर्मठ समर्पित धर्मात्मा पति उनको प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर राजेश जी हमारे बीच में, आज उनका बर्थडे है, वो यहाँ आशीर्वाद देने आए थे। बहुत अच्छे प्रोफेसर और डॉक्टर हैं। डॉक्टर राजेश जी को मेरा खूब सारा आशीर्वाद है। बहुत ही समर्पित युवा कार्यकर्ता है। और हमारे एमसी जैन बहुत अच्छे पत्रकार है, पत्रकार शिरोमणि है, पत्रकारों में पितामह के रूप में आज वो हमारे बीच में है। और अच्छी अच्छी वाणी घर घर में उन्होंने पहुंचाई, पत्रकारों तक पहुंचाई, और वो पुस्तक का रूप उन्होंने दिया है। मेरा एमसी पाटिल जी को बहुत सारा आशीर्वाद। 2 शब्द एमसी पाटिल जी भी कहना चाहेंगे इसमें थोड़ी देर बाद में, मैं उनको मौका दूंगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि आप स्वस्थ क्यों हैं। यदि हम किसी को दुखी नहीं करते हैं, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, और यदि भगवान का अभिषेक, पूजन, आहार दान आदि सारी कार्य क्रिया को मन वचन काया की शुद्धि से करते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जितना आप शुद्धि से भगवान का अभिषेक करोगे, पूजन करोगे, आहार दान दोगे, धार्मिक क्रियाएं शुद्धि से करोगे, उतना ही आपका स्वास्थ्य ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी औषधि है शुद्धि। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा जाता है चौका, साधु का आहार जब देते चौका लगाया जाता है। चौका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर द्रव्य शुद्धि हो, क्षेत्र शुद्धि हो, काल शुद्धि हो, भाव शुद्धि हो, उसे कहते हैं चौका। और बोलते हैं 16। जैसे सोना 16 टन होता है, ऐसे ही जैन श्रावक भी 16 टन 16 पहन करके आहार देता है। कपड़े पूरा धोएगा, सुखाएगा, अंदर बाहर के सारे कपड़े चेंज करेगा, और पूरी शुद्धि के साथ। अब आपकी पूरी शुद्धि है या नहीं है, मैं आपसे कल पूछूंगा, आपसे प्रश्न करूंगा, आप बतलाना कि आपकी शुद्धि है या नहीं, कितनी शुद्धि आप पालते हैं। जितना आप शुद्धि पालेंगे। इंद्राज ने क्या बताया कि तुमने कमल चढ़ाया, लेकिन जिन हाथों से कमल को निकाला, उन हाथों में कीचड़ लगा हुआ था। कीचड़ लगा होने के कारण से, उन्हीं हाथों से फूल चढ़ाने के कारण से तुम्हारे हाथ में रोग है। आप शौच जाते हैं, लघु शंका जाते हैं, आप पूरी शुद्धि करते या नहीं करते मुझे बताना, और मैं सिद्ध करूंगा कि आपकी पूरी शुद्धि नहीं है। बताऊंगा आप तब कल। कैसे, सुनना ध्यान से। आपने उपवास किया, तो उपवास में स्नान किया, स्नान करने के बाद भी आप उपवास करने के समय, उपवास जिस दिन किया है, स्नान करने के बाद आप उपवास के साथ भगवान के विषय पूजन के अधिकारी हैं या नहीं है, मैं आपको बताऊं। शुद्धि क्या होती है, ये थोड़ी सी शुद्धि आप पाल लेंगे तो आप सफेद दाग से बच जाएंगे, आप कैंसर से बच जाएंगे, आप अनेक प्रकार के रोगों से बच जाएंगे, एलर्जी से, बड़े खुशी से आप बच जाएंगे। और इन सब का प्रायश्चित किया जाएगा 28 तारीख, 28 अगस्त, भादो सुदी षष्ठी, भादोवदी षष्ठी है, भाद्र कृष्ण षष्ठी है, और महाराष्ट्र में श्रावण बदी षष्ठी है। उस समय पर धर्म चिंतन पर किया जाएगा सर्व रोग निवारण विधान, चंदन षष्ठी विधान, वो सब रोग के निवारण का विधान है, विशेष विधान है। उसी घटना भी मैं कल आपको बताऊंगा। आज सोमवार 23 तारीख है, 24 तारीख को, कल मंगलवार को, अभी हमारा 22, 23, 24, 25, 26, 27 इन दिनों में रोज शाम को बताऊंगा क्यों होते हैं महारोग। उसमें ज्योतिष, वास्तु और धर्म। तो धर्म के अनुसार आपने सुना कि कमल की पंखुड़ी चढ़ाई, कमल तो चढ़ाया, पर कीचड़ लगा होने से हाथ में रोग। ऐसे ही यदि आपके घर में ईशान्य में लैट्रिन बाथरूम है, तो आपको महारोग हो सकता है, ध्यान रखना, मैंने कल भी कहा था। आग्नेय में
यदि पानी रखोगे तो भी समस्या खड़ी होगी। नैऋत्य में यही तुम्हारा स्टोर हो रहा है, ड्रेनेज डब्ल्यूसी बना हुआ है, तो ये महा आपदा आपको आएगी। इनसे बचना चाहिए। और जब भी शनि यदि छठे स्थान पर बैठता है तो वो शनि या 12वें स्थान पर बैठता है या छठे स्थान पर दृष्टि डालता है शनि, तो छठे स्थान दृष्टि शनि की जब होती है या शनि बैठता है तो महारोग पैदा होता है। सिद्धांत है स्नान हानि करोति जीवा, स्थान हानि करोति शनि। मतलब शनि जहां बैठता है उसकी वृद्धि करता है और गुरु जहां बैठता है उस स्थान की हानि करता है। गुरु घर परिवार को छोड़ देता है, पर जहां जहां जिस पर दृष्टि डालता है गुरु सब मंगल मंगल करता है। और शनि जहां बैठता है उसको तो बढ़ाता है। इसलिए शनि छठे स्थान पर यदि बैठेगा तो रोग को बढ़ाएगा, और तीसरे स्थान से आयु को देखता है तो आयु की हानि करता है। 7वें स्थान से व्यय को देखता है, खर्चे बढ़ाता है। और 10वें स्थान से सुख को देखता है तो सुख कम करता है। इसलिए यदि षष्ठेश की दशा लगी हो या षष्ठ स्थान पर शनि की प्रकोप हो तो रोग होते हैं। यदि शनि 5वें स्थान पर नीच का हो तो नीच के कुछ दोष देता है, लेकिन वह अपने 7वीं दृष्टि से उच्च को देखता है, 11वें भाव को, तो इनकम को बढ़ा सकता है, लाभ को दे सकता है। बहुत सारे उसके फंडे रहते हैं। ये आपने सही प्रश्न किया कि अगर कुछ चेंज नहीं हो सकता है तो धर्माराधना से विधान से क्या लाभ। देखिए मैंने अभी कहानी पूरी नहीं बताई आपको, अभी आधी हुई। अभी सिर्फ राजा करकंडू ने पूछा, उसे रास्ता नहीं मिला था, उसने पूछा कि मुझे क्यों रोग होता है, ये रोग ठीक क्यों नहीं होता है। फिर अब रोग ठीक होने का उपाय क्या है, तो गुरुदेव बताएंगे वो क्या उपाय है, कल अपन जानेंगे। अभी समय अपना हो गया। जैन धर्म एक ऐसा विशाल व्यापक धर्म है कि जिसमें हर एक समस्या का समाधान है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान जैन धर्म में नहीं है, और ऐसा कोई समाधान जिसका उत्तर जैन धर्म में ना हो। ध्यान रखना, जो कुछ भी मिलेगा वो आपको जैन धर्म से ही प्राप्त होगा, और जो कुछ आपको जैन धर्म से नहीं प्राप्त हुआ है वो कहीं भी मिल नहीं सकता। हमारे पास में एक ग्रंथ है गुरुदेव का लिखा, जिसका नाम है व्रत कथा कोश। व्रत की कथाओं का कोश खजाना है पूरा। उसमें आपकी हर प्रकार की समस्या का समाधान उसके अंदर मिलेगा। तो आपकी, इसलिए मैं आपको 4 दिन से बता रहा हूँ, कल से मैंने शुरू किया है, क्यों होते हैं महारोग। रोज सुनना है आपको, समझना है और रोगों से बचना है। रोग से बचने का सबसे अच्छा एक रास्ता और आपके लिए है कि जब भी घर की गृह लक्ष्मी किचन में जाती है तो बिना नहाए धोए किचन में काम कभी ना करे, और खाना बनाते 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 हुए उसको टेस्ट चेक ना करे, झूठा मुंह ना करे। इसलिए यदि आप खाते खाते चखते जाते हैं, झूठे मुंह से यदि आप करते हैं, बता दूंगा आपको। यदि घर की महिलाएं खाना बनाते हुए उसको मुंह छुटा करके चेक करते हुए टेस्ट करते हुए बिना कुल्ला किए यदि वो बनाती जाती है तो पूरा अन्न झूठा होता है, और अन्न के झूठे होने पर अनेक प्रकार के महारोग आते हैं। 3 दिन की अशुद्धि में महिलाओं को चौके पे कभी नहीं जाना चाहिए। यदि घर की महिला 3 दिन की अशुद्धि में घर में खाना बनाएगी, घर का आदमी खाना खाएगा, संतान खाना खाएगी, तो हमारी दिनवाणी के निश्चित रूप में उसकी लड़की भाग जाएगी, उसका लड़का विजाति विवाह करेगा, इंटरकास्ट मैरिज करेगा और परिवार को कलंकित करेगा। घर की बहुओं को, बेटियों को, महिलाओं को अशुद्धि में घर में खाना कदापि नहीं बनाना चाहिए। फिर जोमेटो का चलेगा, जोमेटो ऑनलाइन। अरे ऑनलाइन बनाने वाले कौन है?
हम यदि बाजार का भोजन लेकर आते हैं, एक बार आप देखना कि बाजार का बनाने वाले कैसे बनाते हैं। तुम्हारा पाव भाजी आता है बाजार का, टोमेटो केचप आता है बाजार का, वो कैसे बन रहा है, कौन बना रहे हैं, किस तरह से बन रहा है, वो कैसे लोग हैं, मांसाहारी लोग हैं, व्यसनी लोग हैं, वहाँ की जो महिलाएं काम करने वाली हैं नहाए धोए नहीं हैं, अशुद्ध हैं, कई बार एम्स में रहती हैं, अशुद्धि में रहती हैं, और ऐसी अवस्था की बनाया हुआ खाना बाजार का यदि आप खाते हो तो आप महाभ्रष्ट हो। बाजार के खाने वाले की व्यक्ति कभी शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए बाजार का बना हुआ खाना सबसे बड़ा शुद्धि और रोग के लिए महाकारण है। जो रोग फैला काय से फैला कोरोना भी, ये फैला ही तो अशुद्धि से है। वो जो चाइना के लोग हैं सर्वभक्षी है, महाराक्षस है वो लोग, इंसान नहीं है वो, दानव है पूरे, कुछ भी खाते हैं। हमारे यहाँ पर होता है फेस्टिवल, हमारे यहाँ पर होता है तो हमारे फेस्टिवल में भक्ति होती, और वहां पर गधे लोग डॉग फेस्टिवल करते हैं, काउ फेस्टिवल करते हैं, और डॉग फेस्टिवल के अंदर में लाख कुत्तों को मार कर उन्हें खा जाते हैं। निशाचर है वो उभय अवसर बख्शी हैं, राक्षस है, इंसानियत के नाम पर कलंक है। हमें उनसे बचना चाहिए। जो भी चाइना का सामान आ रहा है, बाजार का सामान आ रहा है, यदि आप घर में लाएंगे, फिर ध्यान से सुन लेना, घर में यदि 3 दिन की अशुद्धि महिलाएं खाना बनाएगी तो निश्चित रूप में उस घर की बहन बेटी बच्चे अनाचार दुराचार के रास्ते पर चलेंगे। समय काफी हुआ है, आज इतना ही। मैं आपको और बताऊंगा क्यों होते हैं महारोग और उसका समाधान क्या है, कारण भी और निवारण, दोनों चीजें आपको। कल मंगलवार है, मंगलवार की शांतारा सुनने मात्र से ही मंगल हो जाता है। जितने बच्चे MCS की आदि कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, नीट आदि कर रहे हैं, जितने बिल्डर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, गुड़ के व्यापारी हैं, इलेक्ट्रिक के व्यापारी हैं, खिलौने के व्यापारी हैं, खाने पीने के व्यापारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, लिपिक हैं, जितने पुलिस प्रशासन के अंदर हैं, लायर हैं, वकील जज आदि हैं, वो कल के अनुष्ठान जरूर रही। हर दिन का अनुष्ठान एक विशेष होता है। मंगलवार को अपना मंगल करने के लिए और वास्तु संबंधी लाभ पाने के लिए आप सभी जुड़िए। कल भी 16 का दूसरा दिन रहेगा। कल हम लोग विनय संपत्ति भावना की विशेष व्याख्यान भी सुनेंगे और 16 दीप लगाएंगे। जिन्हें अपना दीप लगाना है, जिनको भी तीर्थंकर भगवान के साथ महान पुण्यशाली, महान गुणकारी बनना हो, तो अपनी ओर कम से कम 16 दीप लगाने के लिए अपना पुण्य आरक्षित करें। आज हमारे बीच में लगभग 5 बारों ने दीप दान का पुण्य संचय किया था। आप में से और भी जो लोग दीप लगाना चाहें, अपनी ओर से दीप में नाम दे सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। आज इतना ही। बोलो महावीर भगवान की जय, चक्रकादिनाथ भगवान की जय। हाँ, मिट्टी